हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। पिछले वीडियोस में हमने डिस्कस किया था प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मनी। आज हम बात करने वाले हैं कंटिंजेंट फंक्शंस ऑफ मनी के बारे में। ये वो फंक्शंस हैं जो सिर्फ कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में परफॉर्म होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कंटिंजेंट फंक्शंस क्या हैं? कंटिंजेंट फंक्शंस वो रोल्स होते हैं जो मनी तभी परफॉर्म करता है जब सर्टेन इकोनॉमिक कंडीशंस या रिक्वायरमेंट्स हो। ये फंक्शंस मॉडर्न इकोनॉमी में काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। मेजर कंटिंजेंट फंक्शंस ऑफ मनी। बेसिस ऑफ क्रेडिट। सबसे पहला फंक्शन है बेसिस ऑफ क्रेडिट। आज का एरा क्रेडिट का एरा है, लेकिन क्रेडिट का बेस हमेशा मनी ही है। आप लोन्स, बैंक क्रेडिट या क्रेडिट क्रिएशन इमेजिन भी नहीं कर सकते विदाउट मनी। एग्जाम्पल, अगर आप बैंक से होम लोन ले रहे हो तो बैंक आपको पैसा इस बेसिस पे देता है कि पैसा फ्यूचर में रिटर्न होगा। ये क्रेडिट का पूरा सिस्टम मनी पे डिपेंडेंट है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोशल इनकम। दूसरा फंक्शन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोशल इनकम। प्रोडक्शन के लिए हमें सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए: लैंड, लेबर, कैपिटल, रॉ मटेरियल और एंटरप्रेन्योरशिप। मनी के थ्रू ही हम इन फैक्टर्स को उनके कंट्रीब्यूशन के हिसाब से पे करते हैं। एग्जाम्पल, अगर एक फैक्ट्री है तो वर्कर्स को वेजेस, लैंड ओनर को रेंट और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मनी के थ्रू ही मिलता है। इससे सोशल इनकम एफिशिएंटली डिस्ट्रीब्यूट होती है। लिक्विडिटी ऑफ एसेट्स। तीसरा फंक्शन है लिक्विडिटी ऑफ एसेट्स। मनी की वजह से इंडिविजुअल के एसेट्स मूवेबल या इमूवेबल इजीली लिक्विड हो जाते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप अपना हाउस सेल करना चाहते हो या कार बाय सेल करनी है तो ये सब ट्रांजैक्शंस डायरेक्टली मनी के थ्रू पॉसिबल है। मनी ने एसेट ट्रांजैक्शंस को सिंपल और फास्ट बना दिया है। समरी। तो दोस्तों, ये थे कंटिंजेंट फंक्शंस ऑफ मनी। बेसिस ऑफ क्रेडिट, एग्जाम्पल बैंक लोन, होम लोन। Distribution of social income, example wages, rent, profit. Liquidity of assets, example buying or selling property or car. ये functions तभी काम करते हैं जब specific economic conditions हों। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी सिंपल इकोनॉमिक्स